हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल बटन के साथ। और अभी बात करते हैं अपनी स्टोरी की। सबसे पहली बात तो देखिए, ये सब लड़कों के साथ नहीं होता है कि वो लड़के होते हैं और उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो लड़कियों वाली होती हैं। तो प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो ओपन कर लिया है और आप मुझे उल्टा सीधा सुनाने वाले हैं तो आप वीडियो को यहीं पर बंद करके यहाँ से जा सकते हैं। बिकॉज मेरा काम है किसी भी टॉपिक पर बात करना और मैं बात करती हूँ। आपको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगती है तो कोई आपको नहीं बोलता है कि आप जो अच्छी चीज़ ना हो उसको देखो और खुद भी परेशान हो, मुझे भी परेशान करो, ठीक है ना। तो कुछ जो लड़के होते हैं ना, उनकी जो बॉडी होती है ना, फिजिकली तो वो बॉयज़ की तरह दिखते हैं, बट उनकी जो अंदर से फीलिंग्स होती हैं, अगर सीधी सी भाषा में बोले तो शरीर उनका लड़कों का होता है, बट उसके अंदर जो आत्मा होती है ना वो लड़कियों की होती है। और इनका होता क्या है कि इनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। अभी इनको हम किन्नर भी नहीं बोल सकते हैं। ये नॉर्मल लड़कों की तरह दिखते हैं, इनके प्राइवेट पार्ट्स भी लड़कों की तरह होते हैं। अगर ये किसी लेडी के साथ रिलेशन बनाएंगे तो ये बाप भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बाप बनने का सुख है वो हासिल नहीं कर सकते। पर सब कुछ होते हुए भी इनकी जो थॉट्स होती है ना, इनको जो सेटिस्फेक्शन है ना वो लड़कियों वाले कपड़ों में ही मिलती है। और उनको पहनकर इनको जो अंदर से मतलब एक शांति मिलती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है जिसको हम या आप जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये कहानी है जो ये है एक ऐसे लड़के की जिसने अपना नाम प्रिया रखा है लड़की के रूप में। तो ये बताते हैं कि इनके घर में इनकी 5 बहनें और ये इकलौते भाई हैं। अभी 5 बहनों का एक भाई बहुत ही लाडला, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दुलारा। पर जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता जा रहा था ना, इसको समझ में आ रहा था कि इसकी जो चॉइस है ना वो बॉयज़ वाली नहीं है। इसको लड़कियों की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। मतलब इसकी बहनें जैसे कपड़े पहनती थी, इसकी बहनें जैसे तैयार होती थी, वो जैसे मेकअप करती थी, वो जैसे पैंटी ब्रा वगैरह पहनती थी, उन चीज़ों को देखकर ये खुद को मतलब इसका जो अंदर से मन था वो सब वो इनका करता था कि ये भी उसको पहने, उसको ट्राई करे। तो हुआ क्या कि ऐसे ही धीरे धीरे लड़का जो है वो 14 साल का हो गया था और घर में 5 बहनें और उनका इकलौता भाई। तो आजकल का जो टाइम है ना वो कुछ ऐसा है कि चीज़ों को इतना छुपा कर नहीं रखा जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा बाथरूम में जेंट्स के भी और लेडीज़ के भी जो पैंटी ब्रा हैं, अंडरवेयर्स हैं, वो टंगे रहते हैं। पहले के टाइम की अगर बात करें तो औरतें अपने अंडरगारमेंट्स को छुपा के रखती थी, बट आजकल चीज़ें इतनी ओपन अप हो गई हैं कि हाँ भाई ऐसे ही ये जो चीज़ें हैं वो घर में पड़ी रहती हैं, ऐसे ही बाथरूम्स में टंगी रहती हैं। तो ये जैसे उनकी जो ब्रा है, उनकी जो पैंटी है उसको देखता था तो इसका पहनने का मन करता था। इसने एक दिन क्या किया कि अपनी ही सिस्टर की जो पैंटी और ब्रा है वो पहन लेता है। ये उसको पहन के ये थोड़ी सी देर बाथरूम के अंदर बैठता है तो इसको अंदर से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। और उस सेटिस्फेक्शन को फील करने के बाद ना इसने क्या किया कि ये धीरे धीरे मतलब डेली ही ट्राई करता था कि जब भी इसको मौका मिलता था ये उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको वेयर करता था। फिर धीरे धीरे इसकी जो लालसाएं हैं वो बढ़ने लगी। इसने उनके बाकी के कपड़े भी चुरा कर बाथरूम में ले जाकर पहनना शुरू कर दिया। उसमें आप लेगिंग्स लगा लीजिए, कुर्ती लगा लीजिए, मतलब ये उनके कपड़े जो है वो बाथरूम में जाके पहनता था। थोड़ी देर वहां पर बैठता था, खुश होता था और बाहर निकल के आके वापस उन कपड़ों को वहीं पर रख देता था। होता है ना, एक काम आपने किया, आपको इतनी खुशी मिली, तो आपको लगता है जब आप इसको ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। मतलब थोड़ा सा मिलने पर ज़्यादा पाने की जो चाहत है वो शुरू हो जाती है इंसान के अंदर आनी। तो सेम वही चीज़ इसके साथ भी हुई। इसका जो मन था ना वो ज़्यादा ही ज़्यादा झुकता जा रहा था इसी चीज़ की तरफ। तो
ये ऐसे ही परेशान रहने लगा। एक बार इसने सोचा कि आज जो भी हो जाए वो अपने सिस्टर की ही ब्रा और पैंटी पहनकर अपने कपड़ों के अंदर बाहर चला जाता है और पूरा दिन उस फीलिंग को महसूस करता है जो उसको हो रही थी। उसको अंदर से एक ऐसी शांति मिल रही थी ना, एक ऐसी खुशी मिल रही थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। तो पूरा दिन वो उसको पहन के घूमता है, कोई उस चीज़ को नोटिस तो नहीं करता है, पर उसकी जो एक डर था ना वो थोड़ा सा कम हो गया था। एक दिन वो ऐसे ही रूम में ब्रा पहनने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी जो बहन है वो उसको देख लेती है और उसकी बहन जब उसको देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। देखिए, फैमिलीज़ में, रिलेशंस में ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई बच्चा ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है और घर का कोई देख लेता है तो उसके दिमाग की घंटी नहीं बजती कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, उस बात को मजाक में डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही उसकी बहन ने जब उसको देखा तो वो हंस के रह गई और इस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। पर लड़का एक बार कहीं गया हुआ था तो वहाँ पर उसकी जो मुलाकात है ना वो एक पार्लर वाली भाभी से हो जाती है। वो उसको जैसे देखता है बातचीत करते हुए तो उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं भी इनसे बात करूं कि आप जो मेरा मेकअप है वो कर देंगी। अभी भाई पार्लर वाली का काम तो है मेकअप करना, तैयार करना, फिर चाहे कोई लड़का हो जाए चाहे कोई लड़की हो जाए। और अभी तो होता क्या है भाई, आप इंस्टाग्राम उठाकर देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब का चैनल आप उठा के देख लीजिए, नॉर्मली शादी पार्टियों में देख लीजिए, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों का मेकअप करके लड़कियों के कपड़े पहन के डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो किसी को ऑड भी नहीं लगता है कि आखिर ये लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है। तो लड़का जब उससे बात करता है ना तो वो उसको बोलता है कि तुम जितने पैसे लेना चाहो ले लो, पर मुझे एक बार दुल्हन के जो गेटअप है आप उसमें तैयार कर दो। आप जो थंबनेल पर फोटो देख रहे हैं वो उसी मेकअप वाली ने तैयार की थी इनकी। तो वो लड़के को तैयार कर देती है। अभी दुल्हन का जो रूप है जब उस लड़के पर चढ़ता है तो वो खुद को आईने में देखता ही रह जाता है। 16 श्रृंगार, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, कानों पे झुमके और नाक में बड़ी सी नथ, गले में हार, हाथों में चूड़ा और एकदम से चमकता धमकता लहंगा, चोली, विग लगी हुई और उसके ऊपर से दुपट्टा सेट किया हुआ, पैरों में पायल। मतलब जब वो अपना ये निखरा हुआ रूप देखता है ना तो वो खुद को ही शीशे में देखता रह जाता है कि वो कितना सुंदर जो है वो दिख रहा है। पार्लर वाली जो भाभी थी वो उसकी कुछ पिक्चर्स भी लेती हैं और काफ़ी देर तक वो उसी लुक में वहाँ पर रहता है और उसके बाद जो मतलब चीज़ें थी उनको उतार कर वो घर आ जाता है। उसके बाद उसको लगा था कि अगर एक बार वो प्रॉपर वे में तैयार हो जाएगा तो उसकी ये जो इच्छा है ये ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी जो लालसा थी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, उसका लालच था वो बढ़ता ही जा रहा था। वो जब भी अपनी फ़ोटोज़ को देखता था दुल्हन के रूप में तो उसका मन होता था कि भाई वो फिर से वही चीज़ करे। अभी इच्छाएं बढ़ती हैं तो उनको करने की कोशिश भी तो होती है। और फैंटेसी कोई भी हो, फैंटेसी जो होती है ना वो किसी इंसान की जब होती है ना तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सोचता है कि जैसे तैसे उसको अपनी फैंटेसी को फुलफिल करना ही है। तो एक दिन लड़का सोचता है कि वो फिर से वो यही काम करेगा। वो अपने शहर से दूर चला जाता है किसी और शहर में और वहाँ पर जाकर वो ऐसे ही पार्लर्स में घूमना शुरू कर देता है। तो उसको एक पार्लर ऐसा मिल जाता है जो उसको लड़की के रूप में तैयार करने के लिए मान जाती है। तो वो वहाँ पर जाता है, कुछ कपड़े वगैरह खरीदता है और वहाँ पर जाकर वो अपने लिए एक सिलिकॉन ब्रा भी खरीदता है कि वो जो पूरा लुक है वो ले सके। ऐसे ही उसे मतलब एक होता है ना प्रॉपर लुक जो लेना होता है, वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ पर पार्लर में जाता है और जो पार्लर वाली दीदी होती हैं वो उसको फिर से तैयार कर देती हैं। वो उसको सिलिकॉन ब्रा पहनाती हैं, उसके हाथों और पैरों के नेल्स पर रेड कलर की नेल पेंट लगाती हैं, उसके हाथों में बैंगल्स पहनाती हैं, आँखों पे काजल
माथे पे बिंदिया, होठों पर लिपस्टिक, फिर वही नाक में छोटी सी उसको नोज पिन पहना दी जाती है, गले में एक सुंदर सी चेन उसको डाल दी जाती है और पैरों में उसको पायल पहना दी जाती है और लड़कियों की तरह उसको फिर से तैयार कर दिया जाता है। तो लड़का जब खुद को देखता है, अपने उभारों को देखता है, तो वो खुद पर ही मोहित हो जाता है। अपने आप को देखकर ही वो अंदर से इतना मतलब खुश हो जाता है कि उसको वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो जो फीलिंग थी ना, वो जो खुद को लड़की के रूप में देखना था, उस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो उस शहर का तो वो था नहीं, पर उसको क्या लगता है कि क्यों ना इसी रूप में आज वो बाहर घूम के आए। वो वहां से तैयार होकर उनको पैसे देकर निकल जाता है और रोड पर घूमता है, मार्केट में घूमता है, जहां जहां उसका मन करता है वहां वहां घूमता है। तो उसको कोई पहचान नहीं पाता है कि ये एक लड़का है जो लड़की का श्रृंगार करके घूम रहा है, लड़की के कपड़े पहन के घूम रहा है। और यहाँ पर जो लड़का है वो ये भी बताता है कि उसको कुछ लड़कों ने भरी नजरों से देखा भी और उस पर दो चार बातें भी, जैसे लड़के छेड़खानी में बोल देते हैं, ऐसे बोला भी। मतलब कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश की, तो वो जो छेड़ना था वो उसको गुस्सा नहीं दिलवा रहा था, उसको अंदर से खुशी दे रहा था कि हाँ भाई, मैं लड़की बनकर जो है वो इतना सुंदर लगता हूँ कि लड़के मुझे देखकर ऐसे मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे वो अपनी इच्छा को जो है वो पूरी करता है। पर यहाँ पर जो प्रिया बना हुआ लड़का है ना, वो यही बोलता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ को ट्राई ना करूँ, बट फिर भी जो मेरा मन है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, वो मानता ही नहीं है। और ऐसे 2 बार प्रॉपर तरीके से तैयार होकर भी आज भी मेरी वो हालत है कि मेरा मन करता है कि मैं हमेशा ही लड़की के रूप में रहूँ, लड़की बनकर रहूँ और अपने आप में खुश रहूँ। और इनकी एक लास्ट में लाइन थी कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, मतलब ये जो अगला जन्म है वो लड़की बनकर ही पैदा होना चाहते हैं और जो इनकी इच्छाएं इस जन्म में दबी हुई हैं उनको खुलकर पूरा करना चाहते हैं। तो देखिए, फीलिंग्स की बात होती है, हम यहाँ पर किसी को भी मतलब गलत नहीं बोलेंगे, किसी को भी सही नहीं बोलेंगे। अभी किसी की कोई मजबूरी होती है, वरना भाई कोई भी स्ट्रेट लड़का ऐसा नहीं करेगा। आप ये बात सोच सकते हैं कि कोई भी जो नॉर्मल लड़का होता है जिसको ऐसी थॉट्स नहीं होंगी ना, वो ये सब बिल्कुल नहीं करेगा। बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है, बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है, बहुत बड़ा बोझ होता है इंसान के अंदर के वो ऐसे काम करना शुरू कर देता है जिनके बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकता है, जिसके बारे में वो किसी से खुलकर बात कर भी नहीं सकता है। तो आपको कैसी लगी इतने दिनों बाद ये क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरी, जरूर बताइएगा। अभी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।